गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 18 आर रिच हेरिटेज। हमारी हेरिटेज यानी क्या होती है? हमारी विरासत। इंडिया की विरासत क्या क्या हैं? तो इंडियन कल्चर इज़ अ मिक्स ऑफ मैनी इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टू मॉडर्न। बहुत सारी कल्चर, हमारा जो कल्चर है वो मिक्स है कल्चर हमारा। Over the centuries, people from different countries have come to India and have brought with them their own tradition, custom and culture। मतलब अलग अलग जगह से लोग आए, उन्होंने अपने अपने ट्रेडिशन लाए, कस्टम लाए, रीति रिवाज लाए। Some of them have been handed down to us, giving us a rich heritage। कईयों ने हमें हमारी रिच हेरिटेज मतलब हमें बहुत हमारी विरासत दी। वी हैव डाइवर्स लैंग्वेजेस, हमारी लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, रीति रिवाज बहुत सारे हैं, ड्रेसेस सबकी अलग अलग है, म्यूजिक, डांस सब हमारे पास बहुत सारा है बिकॉज ऑफ दीज इन्फ्लुएंसेस। सबसे पहले है लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। लैंग्वेज इज एन इम्पॉर्टेंट मीडियम फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। हमें हमारी थॉट्स को एक्सप्रेस कराती है हमारी लैंग्वेज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस हैं। हिंदी, उर्दू, असमी, डोगरी, बंगला, बोडो, गुजराती, मराठी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मैतेई, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सैंथली, सिंधी, तमिल एंड तेलुगु। हिंदी और इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। ये हमारे इंडिया में रहने वाले लोगों के द्वारा हिंदी और इंग्लिश ज़्यादातर बोली जाती है और समझी जाती है। ट्रेडिशनल क्लोथिंग, हमारी क्लोथिंग कैसी है? हमारी कंट्री में बहुत तरह की ड्रेसेस पहनी जाती हैं। मतलब अलग अलग स्टेट्स में रीजन टू रीजन ये डिफ़र करती हैं। हर एक स्टेट का अपना कल्चर और ट्रेडिशन है। साड़ी जो है वो ज़्यादातर वुमेन पहनती हैं इंडिया की, और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वेज में साड़ी पहनी जाती है। जैसे महाराष्ट्रियन अलग पहनते हैं, गुजराती, तमिल। स्टाइल ऑफ टाइंग द साड़ी आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। मतलब महाराष्ट्रियन अलग रूप से पहनते हैं, गुजराती लोग अलग तरीके से पहनते हैं, तमिल लोग अलग तरीके से पहनते हैं। सलवार कमीज इज ऑल्सो क्वाइट पॉपुलर अमंग वुमेन। सलवार सूट भी बहुत सारी औरतें पहनती हैं। शहरों में और कस्बों में वेस्टर्न क्लोथ्स पहनते हैं, जैसे स्कर्ट, शर्ट्स, जीन्स एंड ट्राउजर्स, ये सब पहनते हैं। कई रीजन में कुछ ही क्लोथ्स पहने जाते हैं। जैसे कश्मीर में एक लॉन्ग वुलन कुर्ता पहनते हैं जिसको फीरन कहते हैं और उसके साथ सलवार पहनते हैं। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात के लोग घाघरा चोली पहनते हैं। असम के औरतें वेखला चादर पहनती हैं। 2 पीस साड़ी का होता है जिसमें मेखला इज ड्रेप्ड लाइक अ लुंगी एंड द चादर इज ड्रेप्ड सेपरेटली टू कवर द अपर बॉडी। जो मेखला होती है वो नीचे लुंगी की तरह पहनी जाती है और जो चादर होती है उसको अपर बॉडी को कवर करने के लिए अलग से साड़ी के रूप में पहना जाता है। राजस्थान में औरतें अपना सर रखती हैं, सर पे ओढ़नी रखती हैं, घूंघट रखती हैं। इन डिफरेंट स्टेट्स मैन वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। अलग अलग स्टेट राज्यों में लोग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। कुर्ताज आर यूजुअली वॉर्न विद धोतीज एंड पायजामा। कुर्ते पहने जाते हैं धोती पजामा के साथ। ये देखो, घाघरा चोली, सलवार कमीज, फीरन एंड सलवार ये कश्मीर में पहनते हैं। मेखला चादर ये असम में पहनते हैं। साउथ इंडियन लोग जो हैं वो शर्ट पहनते हैं लुंगी के साथ। द लुंगी इज नोन एज वेष्टी इन तमिलनाडु। लुंगी को तमिलनाडु में वेष्टी कहा जाता है और केरला में मुंडू कहा जाता है। शर्ट्स और ट्राउजर्स कॉमनली वहाँ पे सिटी में लोग पहनते हैं। आदमी जो होते हैं वो अलग अलग टाइप की पगड़ियाँ पहनते हैं अलग अलग स्टेट्स में। जैसे नागालैंड के लोग शॉल्स पहनते हैं। तो हमारी कंट्री, जैसे ये देखो शॉल पहनी हुई है और ये टर्बन, इस तरह की पगड़ियाँ सबके सर पे अलग अलग रहती हैं। तो ये हो गए हमारे क्लोथिंग। अब है फेस्टिवल। हम कौन कौन से फेस्टिवल मनाते हैं? हम हर तरह के फेस्टिवल मनाते हैं। हम हाउस को, हमारे घरों को डेकोरेट करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, स्पेशल फूड बनाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। हम हमारी खुशियाँ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जैसे हमारे नेशनल फेस्टिवल कौन कौन से हैं? 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, ये हमारे नेशनल फेस्टिवल्स है। रिलीजियस फेस्टिवल कौन कौन से हैं? दशहरा, दिवाली, दुर्गा पूजा, क्रिसमस, ईद, गुरुपर्व, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती, ये हमारे रिलीजियस फेस्टिवल हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल हम मनाते हैं ओणम केरला में, पोंगल तमिलनाडु में, बिहू आसाम में, बैसाखी पंजाब में, मकर संक्रांति पूरी कंट्री में। दूसरे फेस्टिवल जो कौन कौन से जो हम मनाते हैं सीजनल होते हैं, जैसे बसंत पंचमी,
होली ये स्प्रिंग सीजन में मनाए जाते हैं। कल्चरल फेस्टिवल भी मनाते हैं, जैसे जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल एंड मैनी अदर इवेंट्स एंड सेलिब्रेशन अक्रॉस द कंट्री। अब है हमारा डांस एंड म्यूज़िक। हमारा डांस और म्यूज़िक भी बहुत फेमस है। डांस और म्यूज़िक हमारे इंडिया का बहुत फेमस है। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ डांस परफॉर्म्ड इन इंडिया, क्लासिकल और फोक। दो तरह के डांस परफॉर्म किए जाते हैं इंडिया में। क्लासिकल डांस जो होते हैं वो तो वर्शिप के लिए किए जाते हैं, जैसे कि सम वर इनिशियली परफॉर्म्ड इन टेम्पल्स। इनमें से कुछ मंदिरों में किए जाते थे पहले, कुछ राजाओं के दरबार में किए जाते थे। अब वो डिफरेंट ओकेजन्स पर पूरी कंट्री में परफॉर्म किए जाते हैं। कुछ डांस फॉर्म है हमारे भरतनाट्यम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, मणिपुरी एंड ओडिसी। फोक डांस जो है वो एक लोगों का पीपल ऑफ ग्रुप्स द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जो कि अपना खुशी एक्सप्रेस करते हैं ऑन इम्पॉर्टेंट ओकेजन, जैसे कि बर्थडे पे, जैसे बर्थ हुआ तब होते हैं, वेडिंग, फेस्टिवल, सीजन्स एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। पॉपुलर फोक डांस है इंडिया के भांगड़ा, जो पंजाब में होता है, बिहू असम में होता है, गुजरात में गरबा, राजस्थान का घूमर और महाराष्ट्र का लावनी। ट्राइबल डांसेस ऑफ नागालैंड, मिजोरम, सैंथलन्स एंड भील्स आर ऑल्सो वेरी कलरफुल। क्लासिकल म्यूजिक भी पहले दरबार में, राजाओं के और मंदिरों में किया जाता था। दो तरह का क्लासिकल म्यूजिक होता है, हिंदुस्तानी और कार्नाटिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुआ है, कार्नाटिक म्यूजिक साउथ इंडिया में डेवलप हुआ है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमारे कंट्री में बजाए जाते हैं, जैसे वीणा, सितार, सरोद, तबला, शहनाई, फ्लूट, हारमोनियम और मृदंगम। देयर हैव बीन मैनी ग्रेट सिंगर्स इन आवर कंट्री सिंस एंशिएंट टाइम्स। पुराने समय से हमारे हमारे देश में बहुत सारे महान गायक रहे हैं। तानसेन जो कि अकबर के दरबार के बहुत ही अच्छे गायक थे। अब है इंडियन आर्ट। पेंटिंग इज एन एंशिएंट आर्ट फ्रॉम द डेवलप्ड इन इंडिया। अर्ली ह्यूमंस ड्रू ऑन द वॉल्स ऑफ केव। जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने गुफाओं की दीवारों पर पेंटिंग करी। दीज केव ड्राइंग यूजुअली डेपिक्ट हंटिंग सीन्स। इनमें क्या है, हंटिंग सीन्स हैं। ये देखो, ये इनके गुफाओं में ऐसे हंटिंग सीन बनाए गए हैं। इनसे हमें पता चलता है कि वो लोग कैसे शिकार कर कर खाते थे। अजंता की केव पेंटिंग में ऐसे बने हुए हैं। मिनिएचर पेंटिंग ये ऐसे है। तो अजंता की गुफाओं के जो दीवारें हैं उन पे भी पेंटिंग हो रही है। महाराष्ट्र जो कि महाराष्ट्र में है, वो दिखाते हैं कि लॉर्ड बुद्धा का लाइफ कैसी थी। मिनिएचर पेंटिंग हमारे इंडिया में मुगल्स के अंडर में आई थी। मिनिएचर पेंटिंग्स आर टाइनी डिटेल्ड पेंटिंग्स। ये क्या होती है, छोटी होती है और डिटेल्ड, मतलब इसमें डिटेल पता चलती है। इनमें हंटिंग और बैटल सीन्स ऑफ राजपूत किंग्स, लाइफ इन द कोर्ट्स ऑफ किंग्स, मतलब इनमें मिनिएचर पेंटिंग में क्या क्या दिखाया गया है कि राजपूत राजाओं से इनकी लड़ाइयाँ कैसे हुई मुगलों की, और राजाओं की लाइफ कैसी थी कोर्ट में। सम टेल स्टोरीज ऑफ द लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कुछ जो मिनिएचर पेंटिंग है वो भगवान कृष्ण की लाइफ की स्टोरी भी बताते हैं। तंजोरे पेंटिंग्स तमिलनाडु, मधुबनी पेंटिंग्स बिहार, पट्टा चित्र ओडिशा एंड ट्राइबल आर्ट आर सम मेजर स्टाइल ऑफ इंडियन पेंटिंग। कुछ फेमस इंडियन आर्टिस्ट हैं, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, जामिनी रॉय, एम.एफ. हुसैन एंड तायब मेहता। आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया में बहुत आर्किटेक्चर भी इंडिया का बहुत अच्छा है। 5000 साल पहले हमारे the ruins of the Indus Valley civilization tells us about the achievements in architecture about 5000 years ago. Emperor Ashoka स्तूप in सारनाथ में अशोक का स्तूप और सांची वर inspired by Buddhism. The Kailasa temple at Ellora, the Sun temple at Konark, the Meenakshi temple in Madurai, the Jain temple in Mount Abu and the Khajuraho temple in Madhya Pradesh are wonderful example of architectural traditions. मतलब ये हमारे इंडिया का आर्किटेक्चर दिखाते हैं। जो कोणार्क मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर है, जैन टेम्पल है। द मुगल किंग्स ब्रॉट देयर ओन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर विद दैम। मुगल किंग अपने साथ अपना स्टाइल लेकर आए। दे बिल्ट मैनी ब्यूटीफुल मॉस्क्यूज। उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी मस्जिद बनाई।
ताजमहल, रेड फोर्ट, फतेहपुर सीकरी एंड जामा मस्जिद आर सम एग्जाम्पल ऑफ द मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, फतेहपुर सीकरी, ये उनके मुगल स्टाइल के आर्किटेक्चर हैं। द फोर्ट्स ऑफ ग्वालियर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ एंड गोलकोंडा आर इक्वली मजेस्टिक, वो भी बहुत ही अच्छे हैं। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द विक्टोरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग देयर रूल। द राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, इंडिया गेट इन न्यू दिल्ली, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इन मुंबई एंड द विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता आर सम ऑफ द ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। ब्रिटिश लोग, मुगल लोग तो क्या उन्होंने क्या क्या किया, ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद, ये सब बनाया। और ब्रिटिश लोग जो आए उन्होंने क्या क्या बनाया, उन्होंने राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, इंडिया गेट दिल्ली में जो है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई में, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में, ये सब ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन्होंने बनाई। चर्चेज ऑफ गोवा आर एग्जाम्पल ऑफ पोर्तुगीज आर्किटेक्चर। जो गोवा के चर्च हैं वो पोर्तुगीज आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल हैं। द कल्चर, ट्रेडिशन एंड आर्ट ऑफ इंडिया आर अ सोर्स ऑफ नेशनल प्राइड फॉर ऑल इंडियंस। इंडिया का कल्चर, ट्रेडिशन और आर्ट जो है वो सभी हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है, गर्व, प्राइड का वो है। वी शुड रेस्पेक्ट द हिस्ट्री एंड अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी ऑफ आवर रिच हेरिटेज। हमें अपनी हिस्ट्री की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमारी जो ये विरासत है इसको संभाल कर रखना चाहिए।